दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक इस वक्त यानी टीचर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। सीधी दिल्ली के जंतर मंतर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर तमाम जो टीचर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस लिए इनका प्रोटेस्ट है वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश में चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है और जो योजना के तहत ये प्रदर्शन कर रहे हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी की योजना थी, यानी बीजेपी की ही योजना, और उसी योजना के मुख्यमंत्री आखिर क्या दिक्कत आन पड़ी जो दिल्ली आकर के प्रदर्शन करना पड़ा। प्रदर्शन की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हजारों की तादाद में आज शिक्षक दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर टीचर्स आए हैं तो आखिर क्यों आए हैं, क्या उनकी डिमांड है और वो सरकार से चाहते क्या है। हालांकि उत्तर प्रदेश को लेकर के शिक्षा में, खासतौर से मदरसा शिक्षा में एक राजनीतिक भूचाल सा मचा हुआ है, क्योंकि कई गैर मान्यता प्राप्त मदरसे निकल कर आए हैं, लेकिन क्या वो इनके संपर्क में है, क्या वो यही शिक्षक हैं, क्या उसी मदरसों के मालिक हैं। तमाम सवाल जो आपके और हमारे मन में है, चर्चा करेंगे सीधे। मेराज साहब, आप लोग आज यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों की? सर, हम लोग मदरसा आधुनिक शिक्षक हैं और 57 महीने से हम लोग का मानदेय नहीं मिला है, जिसकी वजह से हम लोग भुखमरी के कगार पे पहुंच गए हैं। और कई शिक्षक हमारे जो है 200 से ज़्यादा शिक्षक हमारे हार्ट अटैक की वजह से मर गए हैं। तो हम लोग उसी अपना मानदेय, बकाया मानदेय के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? यूपी के सभी थे या पूरे हिंदुस्तान के, कहाँ के हैं आप लोग? हम लोग अब पूरे यूपी से आए हुए हैं। यूपी के लोग, मतलब आप यूपी से आए हुए हैं। अब मुझे ये भी बताइए कि जो मांग आप लोग यहाँ पर दिल्ली करने आए हैं, क्या यूपी में वो मांग की आपने? क्या सरकार ने कुछ सुना इस मांग के बारे में? जो हम लोगों का मानदेय है वो केंद्र सरकार से बाकी चल रहा है, तो हम लोग केंद्र सरकार से अपनी मांग रखने के लिए आए हुए हैं। रही बात यूपी सरकार की, तो हमने उनसे बात किया था और वहाँ भी अपनी बात रखी गई थी, लेकिन वहाँ से यहाँ का कोई कनेक्शन या संबंध नहीं बन पा रहा है जिससे यहाँ पर कार्रवाई हो सके। अच्छा, फिलहाल मदरसों को लेकर के तो सरकार बहुत ज्यादा कदम उठा रही है, मदरसों को गैर मान्यता प्राप्त बता रही है, या मदरसों को ये भी कह रही है कि इनके पास वो चीजें नहीं हैं जो होनी चाहिए। तो सरकार क्या उस नजरिए से आपको देख रही है, या उनका मैटर अलग है और आपका अलग है? नहीं, हमारा मैटर अलग है, उनका मैटर अलग है। हमारा मानदेय बाकी है, हम उसके लिए आए हुए हैं। वो सरकार का काम है, सरकार जो भी करती है अच्छा करती है, उसकी नीति अच्छी होती है, उसके पीछे अच्छा अच्छा सोच होता है। अब जनता समझ पाए या न समझ पाए अलग ही बात है। हमारा मैटर उससे कुछ नहीं है। हमारा मैटर, हमारा मानदेय हमको दिया जाए। चलिए, ये मानदेय की लड़ाई है। मदरसा आधुनिकीकरण योजना का बजट बढ़ाकर योजना को स्थायी करें यानी जो योजना है उसको स्थायी करने की मांग है। और जब तक योजना स्थायी नहीं हो जाती, जाहिर सी बात है कि सभी का जो मानदेय है, जो तनख्वाह है, वो नहीं आएगी। और उसी तनख्वाह को लेकर के आज दिवाली से पहले जहां सरकार तमाम लोगों को दिवाली बोनस दे रही है, त्योहारों का बोनस दे रही है, वहीं पर ये शिक्षक मजबूर हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए। कितने महीने का मानदेय आप लोगों का रुका हुआ है? हमारा सर 57 महीने का मानदेय रुका हुआ है और हम भुखमरी की कगार पर है। सरकार जो सर्वे करा रही है वो गैर मान्यता प्राप्त का सर्वे था, लेकिन उसको भी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षा से योग जोड़ दिया गया है, जिससे उसके भी और हमें सामने परेशानी हो रही है। क्योंकि जो LIU की या शासन प्रशासन की टीम आ रही है वो मान्यता प्राप्त मदरसों में भी आ रही है, जिससे हमें परेशानी हो रही है और पढ़ाने में भी हमें दिक्कतें आती हैं। आए दिन किसी न किसी का फोन हमारे मदरसों में आ जाता है कि फला साहब इंस्ट्रक्शन के लिए आ रहे हैं, जबकि एक शिक्षक का काम शिक्षा देना है, एक अच्छे समाज का निर्माण करना है, अपने छात्रों को आगे चलाकर उनको एक योग्य नागरिक बनाकर देश का भविष्य तैयार करने में शिक्षक का अहम योगदान होता है। लेकिन सरकार की पता ना क्या नजरिया है। हम शिक्षक बहुत परेशान हैं और हम सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं कि हमारा जो 57 माह का बकाया केंद्र अंश रुका हुआ है वो हमें जल्दी से जल्दी दे दे, ताकि हमारी स्थिति भी समाज के अन्य नागरिकों की तरह हो जाए और हम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। क्योंकि आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या बच्चों के लालन पालन में जो परेशानी है वो है, लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं रंग रही है, सरकार समझ नहीं पा रही है। ये बहुत बड़ी बात कही है। हाल ही में अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कई मदरसों के जो स्टूडेंट्स थे वो IAS IPS की शिक्षा, सिविल सर्विसेज पास करते हुए आए थे, कई डॉक्टर्स बने, कई इंजीनियर्स बने। जो शिक्षक हमारे बच्चों को शिक्षा देता है, अगर उसी को उसकी तनख्वाह नहीं मिलेगी तो आखिर वो परिवार कैसे चलाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। लगातार मांगे पूरी करने को लेकर के 57 महीने से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस 57 महीने में सरकार से कोई बातचीत हुई, कुछ ऐसा हल निकला कि हाँ आप लोगों को लगा हो कि सरकार ने आप लोगों की मांग मानने के लिए कोई कदम उठाया है? नहीं, हम लोगों को तो बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया जाता है, जबकि हम अपनी मेहनत और लगन के साथ बच्चों को शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं। लखनऊ में भी प्रदर्शन किए और इसलिए हम केंद्र अंश हमारा केंद्र सरकार से रुका हुआ है
57 महीने से हम लोगों के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। सरकारों का बजट पेश होता है, कोरोना काल में भी सबकी मदद की गई, लेकिन मंदर शिक्षकों की कोई मदद नहीं की गई। और इसमें हमारी जो मीडिया होती है वो अखबारों में भी सिर्फ हमारी जो मदरसों की तस्वीर दिखाती है, वो मस्जिद की एक तस्वीर सिर्फ ये होती है कि हर पेपर में सिर्फ एक ही तस्वीर होती है कि उसमें तालिब इल्म कुरान की तिलावत कर रहे हैं। ना ही हमारे बोर्ड दिखाए जाते हैं, ना ही हमारी हिंदी इंग्लिश की परीक्षा दिखाई जाती है, ना ही हमारी इंग्लिश की शिक्षा दिखाई जाती है। आधुनिक मदरसा शिक्षक हर तरह की शिक्षा बच्चों को उपलब्ध कराते हैं। हमारी अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं दिखाई, हमारे ब्लैक बोर्ड नहीं दिखाए जाते, हमारी वो नहीं दिखाई दे। लेकिन जहाँ भी अखबारों में, हर अखबार में सिर्फ एक ही फोटो को पकड़ रखा है, उसमें तालिबे इल्म को दिखाया जाता है, जबकि वो गैर मदरसे मान्यता प्राप्त मदरसे होते हैं। और हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, हम आधुनिकीकरण शिक्षक जो 1993 में अटल बिहारी वाजपेयी ने योजना जारी करी थी, उसके अंतर्गत हम यहाँ पर दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। हमारी सिर्फ सरकार से यही मांग है कि हमारा बकाया 57 माह का केंद्रांश जारी करा जाए और हमें जो प्रेजेंट में मानदेय मिल रहा है उसको हर महीने जारी किया जाए। अगर सरकार हमारा एक मुठ भी पैसा नहीं दे सकती तो हमारा करंट बैलेंस दे और पिछले महीने के यानी कि 2 महीने का हमें मानदेय केंद्रांश के रूप में प्राप्त करती रहे। तो इससे कि सरकार का यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि इस वक्त सभी को दिवाली बोनस दिया जा रहा है। त्योहार हिंदुस्तान में भारतीय संस्कृति और सभ्यता की एक झलक है। यहाँ पर सबको एक नजर से देखा जाता है। क्या आधुनिक शिक्षक को कोई दिवाली बोनस मिला है? सर, बोनस की बात तो दूर रही, हमें जो सैलरी है वही आज तक नहीं मिल रही है। इसलिए 57 महीने से ये समझ लीजिए हम लोग ज्यादातर पार्ट टाइम में, यहाँ तक कि मजदूरियां करनी पड़ रही है। कोरोना काल में बहुत बुरी तरह से हम लोग टूट चुके थे और अपने पालन पोषण हम किस तरीके से करते हैं ये तो हम जानते हैं और हमारा परिवार जानता है। हम कर्जे में बिंधे हुए हैं। 57 महीने का हिसाब अगर आप लगाएं तो लगभग 4 साल यानी कोरोना से पहले से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष की कड़ी में आज जब थक हार कर सरकार के तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा पाए तो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचकर ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम इनकी आवाज मीडिया के जरिए वहां तक पहुंचे। कोशिश जरूर रहेगी कि सरकार तक ये बताया जाए कि हर शिक्षक को एक निगाह से ना देखा जाए। आधुनिक जो शिक्षा है, जो शिक्षक दे रहे हैं, जो मदरसों की शिक्षा है, उस शिक्षा को इस शिक्षा से ना जोड़ा जाए। सिर्फ कुरान की शिक्षा को किताबी शिक्षा से ना जोड़ा जाए। इस तरह के जो तमाम सवाल हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा करते हैं। आप लोग दिल्ली आए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करने के बाद आप लोग वापस भी चले जाएंगे। कुछ उम्मीद है कि आप लोगों की यहाँ जो मांग लेकर आए हैं कुछ मांगी जाएगी? हाँ, उम्मीद है इंशाअल्लाह जो है हमारी मांगे पूरी होंगी, सरकार हमारी मांगे पूरी करेगी, हमें पूरी उम्मीद है। जो 57 महीने का हमारा मानदेय रुका हुआ है, इंशाअल्लाह सरकार हमारी जो है मानदेय हमारा देगी। आधुनिक को लेकर के सरकार बार बार कह रही है, सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह भी बार बार कह रहे हैं कि हम मदरसा शिक्षकों की जो व्यवस्था है उसको बेहतर करना चाहते हैं और इसीलिए उनकी बेहतरी के लिए नए कदम उठाने की वजह से इस तरह की जो जांच पड़ताल है वो की जा रही है। लेकिन समझना ये होगा कि मदरसे 2 तरह के हैं। एक वो जो सरकार से रेगुलाइज हैं जिसके लिए ये प्रदर्शन कर रहा है, एक वो जो गैर मान्यता प्राप्त है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दीनी तालीम दी जाती है। तो इन दोनों मदरसों को अगर मर्ज कर दिया जाए तब सरकार उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ समझना ये जरूरी होगा उन दोनों मदरसों में क्या डिफरेंट है। कुछ बता पाएंगे आप लोग? जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उसमें केवल कुरान की और हिफ्ज़ वगैरह की शिक्षा तालीम दी जाती है और वे मदरसे जो है किसी बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं है, केवल रजिस्टर्ड है, कुछ रजिस्टर्ड भी नहीं है। जबकि ये जो आधुनिकीकरण के मदरसे हैं ये योजना 1993 में चल रही है, मगर सर 1996 में अटल बिहारी जब सरकार आई तो इस योजना में बहुत बढ़ावा दिया गया और उस टाइम बजट भी काफ़ी जारी किया गया, मगर उसके बाद से इस योजना में कोई मतलब ढिलाई बरती जाती है। किसी साल 6 महीने का, किसी साल 2 महीने मानदेय दिया गया और इस टाइम 57 माह का मानदेय दिया जाता है। 57 माह का जो मानदेय रुका हुआ है, जो बकाया रुका हुआ है, उसके बीच में कोई मानदेय आया आप लोगों का? उसमें भी कुछ जो पहले मैं आपको एक अलग बात बताना चाहता हूँ, एक अलग मैटर। ये योजना पहले शिक्षा मंत्रालय में चल रही थी, पिछले वर्ष से ट्रांसफ़र होकर अल्पसंख्यक मंत्रालय में आई। तो अल्पसंख्यक मंत्रालय ने नए सिरे से डिमांड मंगाई तो उसमें कुछ लोगों के यूडाइज जो हर स्कूल हर मदरसे का होता है वह मिसमैच हो गए। तो सरकार ने उस 58 से 58 मदरसों को कुछ मानदेय दिया
और उसमें 1539 मदरसों को कोई मानदेय नहीं दिया। मैं भी उसी में हूँ और हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय है। कुछ लोगों बहुत को स्थिति दयनीय हो गई। कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ बताना चाह रहे थे आप? जी, जो 40% हमारा राज्य सरकार का है वो तो हमें प्रतिवर्ष मिल रहा है, उसका भुगतान भी सही प्रकार से हो रहा है। लेकिन जो 57 माह का सर ये केंद्र अंश हमारा है, ये बीच में लटका हुआ है और हमें मजबूरी में बिजनौर से यहाँ जंतर मंतर पे आना पड़ा ताकि सरकार के कानों में आवाज़ हमारी पहुँच जाए। और जो मदरसा शिक्षक दिन रात मेहनत करके अपने परिवार को खर्च चला सके और जो उसका मासिक वेतन है सरकार उस और ध्यान दे और मदरसा शिक्षकों की नियमावली सरकार बना दे। अगर नियमावली बन जाएगी तो मदरसा टीचर्स का भी भविष्य उज्जवल हो सकता है। अब ये सरकार पर डिपेंड करता है कि वो भुखमरी के कार पर पहुंचाएगी या मदरसा शिक्षकों की इसी तरीके से लॉलीपॉप देकर लटकाएगी। चलिए, कहीं ना कहीं मदरसा शिक्षक आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोटेस्ट के अंदर महिलाएं भी हैं जो ये सोच करके दिल्ली आई हैं कि शायद सरकार से उनको कुछ भला मिलेगा। दिल्ली की केंद्र सरकार और राज्य सरकार तक मीडिया के जरिए शायद उनकी आवाज पहुंच जाए। सहयोगी साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और एकता समिति के पदाधिकारी गण हैं, ये लोग मिलते हैं, वहाँ पर जाते हैं, सिर्फ आश्वासन दे दिया जाता है। अभी तक कोई भी मांग को पूरा नहीं किया गया है। इसी के विरुद्ध आज हम लोग अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। भारत सरकार ने 57 महीने से मदरसा शिक्षकों को वेतन नहीं दिया है। तो मदरसा शिक्षकों का इतना बड़ा कौन सा कसूर है जो आप लोग वेतन नहीं दे रहे? मदरसा शिक्षक अपने परिवार चलाने में असमर्थ है। अपना परिवार चलाने, कोई बच्चा बीमार हो जाता है उसको नहीं दवाई दिला पाता है, कोई अपना खर्चा होता है उसको नहीं कर पाता है, और पार्ट टाइम में क्या मजबूरी बन गई एक शिक्षक की। ये भारत की देखिए नीति, देखिए एक बहादुर शिक्षक जो बच्चों को जागरूक करके एक डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर बनाता है, IPS बनाता है, और वही शिक्षक पार्ट टाइम में अपने एक मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करने का काम कर रहा है। एक वही शिक्षक एक ठेला लगाकर फल का अपने बच्चों को पालने का काम कर रहा है। वो शिक्षक एक दिन की छुट्टी नहीं मारता। अगर एक दिन की छुट्टी वो मार लेता है किसी आवश्यक कार्य के कारण, उसका प्रबंधक उसका खून पी लेता है। वे शिक्षक साथियों बताइए, अब एक भारत के अंदर के इतिहास गवाह है। अभी 1800 में से नीट परीक्षा हुई। नीट परीक्षा में 1200 तालिब इल्म मदरसे के तालिब इल्म थे। ये भारत में देश इतिहास में गवाह है। देश का इतिहास गवाह रहेगा हमेशा। 1800 में से लगभग 1200 तालिब इल्म ने नीट परीक्षा क्वालिफाइड की थी। बताइए, कोई सी यूनिवर्सिटी किसी भी स्कूल के अंदर किसी बच्चों ने एक साथ 1200 बच्चों ने नीट परीक्षा क्वालिफाइड की हो। ये हम लोगों ने बच्चों को तालीम देते हैं, मेहनत करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, वही बच्चों का सिला जो आज 1200 बच्चों ने नीट की परीक्षा क्वालिफाई की है। आज भारत सरकार भी और राज्य सरकार भी हम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है, हम लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। अरे मैं पूछना चाहता हूँ भारत सरकार से, क्या मदरसे के अंदर क्या मुस्लिम ही टीचर है? यानी मुस्लिम टीचर नहीं, हमारे साथ में 40% हिंदू भाई भी मदरसे में टीचिंग का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने आज से पहले कितने धरने हुए, कितनी मांगे की गई। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, 1539 मदरसे का भुगतान करो, छोटे मदरसे का भुगतान करो, संपूर्ण बकाया केंद्रांश का भुगतान करो। अभी तो लड़ाई है, माननीय मोदी जी इंसाफ करो, माननीय मोदी जी इंसाफ करो, माननीय स्मृति ईरानी जी इंसाफ करो, माननीय मोदी जी इंसाफ करो, माननीय स्मृति ईरानी जी इंसाफ करो, 1539 मदरसे का भुगतान करो।
सत्र 2017-18 से 2021 तक का भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो। अभी तो लड़ाई है, आगे आओ लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे आओ लड़ाई है। अपना सबूत दिया कि मैं आशिक रसूल है, एक ने अपना सबूत दिया कि मैं गुस्ताख रसूल हूँ। आज ये बात इतिहास, इस्लामी इतिहास के पन्नों में आज ये बात दर्ज है। और जब भी मेढक का नाम लिया जाता है इज्जत के साथ लिया जाता है, गिरगिट का नाम लिया जाता है तो जिल्लत के साथ लिया जाता है। बात लड़ाई की है दोस्तों, बात हक की है। हम हक पे हैं, हक बात के लिए आए हैं, हम लड़ने किसी के नहीं आए हैं। इस सरकार पे अपनी महासंचालक हैं, शायद किसी बात में खोए हुए हैं। मैं इनका ध्यान यह आकर्षित करना चाहता हूँ कि अपना लिस्ट लेके आए और जो भी अगले वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, जो भी हैं, उनको आमंत्रित करें। इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। 5 वर्ष का बकाया वेतन जारी करो। आइए मसूद भाई। मैं अनंत प्रताप सिंह 1539 का शिक्षक हूँ। साथियों, मैं अनंत प्रताप सिंह 1539 में हूँ। सिकंदर बाबा के साथ साना बसाना दिन रात कंधे से कंधे मिलाकर हर संघर्ष में साथ देता हूँ। जहाँ पे भी उनकी आवाज लगती है मैं चल देता हूँ। आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है, आप लोग जब कभी भी इंकलाब के लिए आवाज बुलंद किया जाए, आप लोग किसी के बातों में न आवे, किसी के बहकावे में न आवे। आप लोग अपने हकों के लिए अपने घरों से निकलें। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बारी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हमारे शिक्षक साथी बहुत ही समझदार है, क्योंकि शिक्षक एक समाज का आईना होता है और समझदार है। हम लोग कोई लड़ने झगड़ने वाले नहीं है, हम लोग केवल कलम के सिपाही हैं। अपने कलम के माध्यम से हम लोग अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे जितने साथी आगे हैं वो थोड़ा सा पीछे को खिसक जाए, ताकि आप लोगों की फोटोग्राफ से वो सही से आ जाए। थोड़ा पीछे से जाए भाई। सभी साथी हमारे जो टोपी लगाए हुए बैठे हुए आगे साथी हमारे। वहाँ भैया वहाँ पे यहाँ रख सकते हैं, वहाँ रख सकते हैं, वहाँ देखिए सभी का रखिए, आप लोग रखे सभी का रखा हुआ है। दिमाग बटा रहे हैं, देवे लगे तो मान देंगे। हाँ बटे रहेंगे आप। ये चला कपड़ा कौन लेके जाए। थोड़ा सा आप लोगों को दिशा निर्देश भी दिया जा रहा है समय समय पर, जैसा सिचुएशन हो रहा है उसके हिसाब से। एकदम जो बड़ा वाला पोस्टर है, मैं जो आधुनिकीकरण योजना है उस आधुनिकीकरण योजना में तकरीबन 2003 से जुड़ा हूँ और इस धरना स्थल पे मैं कई बार आ चुका हूँ और हम लोगों का कुछ एक्सपीरियंस और तजुर्बा रहा है। सबसे बड़ा तजुर्बा हमारा यही रहा है कि जब कोई मीडिया के बंधु आते हैं तो सारे साइंस टीचर जो है अपनी जगह छोड़ के वहाँ चले जाते हैं सेल्फी लेने के लिए। ये भूल ही जाते हैं कि किस लिए आए हुए हैं। देखिए, ये अनुशासनहीनता होता है, ये मूर्खता होता है। मीडिया वाले ही आपकी बात जो है सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे। अगर कोई मीडिया कर्मी यहाँ पर आ रहा है तो आप लोगों से निवेदन है कि आप अपनी जगह पर बैठे रहेंगे, अफरा तफरी का आलम नहीं लगाएंगे। क्या आप इतने गिर गए हैं कि वो फोटो